नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। जनपद के परशुरामपुर थाना क्षेत्र के रोहदा गांव में गन्ने के खेत में 6 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया बच्ची का गला दबाकर हत्या का मामला लग रहा है। बच्ची पिछले 14 दिसंबर को शाम 7 बजे अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने इसकी तहरीर थाने में दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की, लेकिन बच्ची का पता नहीं चल सका। पुलिस बच्ची के गायब होने की सूचना पर कई बार गांव गई। पुलिस ने गांव वालों के साथ आसपास के खेत पोखरों में भी तलाशी ली, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल सका। गांव के कुछ लोग गन्ना छीलने के लिए गन्ने के खेत पर गए, जहां बच्ची का शव देखकर शोर मचाया और सूचना एसपी समेत बड़ी संख्या में जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर मौके पर एसपी सहित पूरी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा। क्या नाम है आपका? शेर बहादुर यादव। ये कौन सा गांव है? रोहदा गांव। कल आपके गांव में एक बच्ची की लाश मिली है। जी सर। तो क्या किसी के ऊपर शक या कोई रंजिश पुरानी? तो भैया अगर शक ना हुआ तो केकरे ऊपर कैसा लाश मिलते हैं? बाहरी काम तो है नहीं, ये किसी गांव की ही कहानी है सर। अगर गांव की अगर कोई कहना होता तो लाश यहाँ मिलती भी नहीं जी। अगर दूसरों की अगर कहीं लाश तो अंदर कोई ले गया होता तो लाश मार के वो अंते कहूँ फेंक दिया होता। गांव किसी की साजिश से है जरूर वहाँ। तो क्या पुलिस इस पे क्या तुरंत कार्रवाई की थी? नहीं, पुलिस तो बस सर बराबर आती है जाती रही है। पूरी छानबीन 3-4 दिन से गन्ना घेर रही है। पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है जी। जी। पुलिस तो हमेशा यहाँ टिकी रही। 4-5 दिन लाश हेरी है पूरे एक गन्ने में खेत में जाकर के हेरी है। क्या आप गाँव के आदमी भी हेरे हैं? आप लोगों को पहले ये मालूम चल चुका था कि बच्ची की मतलब मृत्यु हो गई है? नहीं सर, इन्हें में की लाश ये मृत्यु हो चुकी है। तो कल चला कि यहाँ की ये बच्ची की लाश मार के फेंक दिया गया है। ये सर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा काम कोई गाँव का आदमी या बाहर कोई काम। क्या बच्ची के साथ बलात्कार भी हुआ है? ये सब तो हमको नहीं मालूम है। शक नहीं, शक तो ऐसा नहीं सर। 5 साल की बच्ची है, ऐसा भावना तो इसमें भावना मत कीजिए कि इसमें जो शक कर रहे हैं ये तो गलत है कि कोई झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में एक युवक की कुछ लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस से करते हुए कार्यवाही की मांग की है। मामला झांसी के नवाबाद थाना का है, जहां पर पिछोर गुमनाराबाद के रहने वाले बाल किशुन पुत्र रामनाथ प्रजापति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि विगत 19 दिसंबर को शाम 5 बजे जब वो राशन की दुकान पर गया तो उसी दौरान कुछ लोग वहां आए और पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। उक्त पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। कस्बा जलालाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जर्सियों का वितरण किया गया। जलालाबाद के जूनियर हाई स्कूल में नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार द्वारा 239 जर्सियों का वितरण किया गया। जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में स्कूल के 239 छात्र छात्राओं को जर्सी वितरित की गई। जर्सी वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मौजूद रहे। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है। आपका नाम? मेरा नाम मुंशी है। स्कूल के कहाँ पर जाते हैं? मैं यहाँ पर इंचार्ज अध्यापक हूँ। कितनी जर्सी वितरित हुई है? आज 239 जर्सियाँ जो हमें विभाग से प्राप्त हुई थी और वो वितरण हुआ उसका। तो उसमें जो है उसी आज जो है जूतों को बच्चों की नाप ली गई। जल्दी ही जैसे ही प्राप्त होंगे बच्चों को वितरित कर दिए जाएंगे। आज जो है हमारे जो नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं श्री गोपाल चौधरी जी और सभासदगण तथा गाँव के कस्बे के समाज सेवी लोगों के माध्यम से जर्सियों का वितरण किया गया। और कुछ बच्चे जो है जिन्हें अनाज की पर्ची देने में पहुँच नहीं पाई थी तो उन बच्चों को बुलवा करके फोन के द्वारा सुबह से हम इसी काम पर लगे हुए थे। तो उन बच्चों को पर्चियाँ भी वितरित की गई। जैसे ही हमें जूते प्राप्त होंगे विभाग से उन्हें वितरित कर दिया जाएगा।
आरपीसी से पदोन्नति की फाइल पर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद रिटर्न होने से नाराज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंजीनियर एसोसिएशन हड़ताल पर चली गई है। कल से शुरू हुई ये हड़ताल अब अपना बड़ा रूप धारण कर रही है। बुधवार को इंजीनियर एसोसिएशन की ओर से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और ज्ञापन दिया जाएगा, तो वहीं 24 दिसंबर को संभाग स्तर पर प्रदर्शन और ज्ञापन होगा। वहीं 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। मैं मोहनलाल चौधरी, महासचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे पंचायती राज विभाग के अंदर प्रमोशन के पहले बहुत ही कम चांसेस थे। इसके लिए हमने अपने प्रयास कर माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखी थी कि हमारे पंचायती राज में अभियंताओं के प्रमोशन के मार्ग खोले जाए, उसके लिए पद दिए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 सितंबर 2019 को हमारे सभी अभियंताओं जो पंचायती राज में कार्यरत है उनके लिए पदों की स्वीकृति की और उसके प्रमोशन के लिए विभाग को कार्रवाई करनी थी, जो आज तारीख तक नहीं हुई। अभी पिछले 15 दिसंबर को आरपीएससी में हमारे प्रमोशन के लिए फाइल गई थी और जिस दिन प्रमोशन होने थे उसी दिन विभाग के द्वारा जो कमेटी के मेंबर थे वो गए और उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगने की वजह से वो फाइल रिटर्न हो गई। इसी के शुभ होकर पंचायती राज के सारे अभियंता अब बहिष्कार करते हुए हड़ताल की ओर जा रहे हैं, सभी कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और हमारी एक ही मांग है कि हमारे जो भी प्रमोशन है किए जाए। कितने दिन की हड़ताल रहेगी? अभी हमने 21 तारीख से सभी पूरे राज्य के अंदर पंचायती राज के अभियंताओं ने हड़ताल का रुख अख्तियार किया है और जब तक हमारे आरपीएससी से सभी प्रमोशन होकर आदेश नहीं होते हैं तब तक हड़ताल जारी रहेगी। ग्रामीण विकास और मनरेगा का पूरा काम रुक जाएगा। जो भी हमारे ग्रामीण विकास में जो कार्य करवाए जाते हैं वो सारे, जैसे एमजी नरेगा है, पीएमएवाई है, ये पूरा काम, पूरा दाम, ये सारे काम रुक जाएंगे। और सबसे बड़ी बात सरकार को हम बताना चाह रहे हैं, हमारी मांगे जायज़ है, उस पर विचार शीघ्र करें, अन्यथा हम कल से पूरे जिला लेवल पे आंदोलन करते हुए सरकार को अवगत कराएंगे और 24 तारीख को संभाग लेवल पे हम आंदोलन करके सरकार को अवगत कराएंगे। सरकार फिर भी नहीं मानती है तो 29 तारीख को राज्यव्यापी पंचायती राज के सारे अभियंता राज्य स्तर पर इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे। फिर भी प्रदेश में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में भी सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी प्रारंभ हो गई है, परंतु जिले भर के किसान इन दिनों बारदानों की कमी से जूझ रहे हैं। प्रायः पूरे जिलों के सभी धान खरीदी केंद्रों में वारदातों की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। इस कड़ी में मुंगेली के दाऊपारा सेवा सहकारी समिति क्रमांक 453 में पिछले 2 दिनों से बारदानों की कमी की वजह से टोकन काटना बंद कर दिया गया है। इस संबंध में जब हमने ऑपरेटर से जानकारी ली तो उनका कहना है कि धान का उठाव नहीं होने व बारदाने की कमी की वजह से टोकन नहीं काटा जा रहा है। उठाव नहीं होने से जगह की कमी हो रही है और दिक्कतें आ रही हैं। बात यह है कि पहले 1 नवंबर से धान खरीदी होता था, शासन ने बंद कर दिया, 1 महीना कम हो गए, पीछे आ गए। अब इस साल धान की जो फसल है ना, दिसंबर में ही सबका जो मिसाई हो गया और सारे किसान यहाँ आने लगे। आने के बाद में कुछ तो दिए, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक वहाँ किसानों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन अभी 2 तारीख तक के ही किसानों का टोकन कटा है, तीसरे का स्टार्ट नहीं हुआ है। अब जैसे मान ले बोल रहे हैं यहाँ पर आने पर किसान बोलते हैं भाई हमारा टोकन काटो, रोज़ आ रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, परेशानी है, लेकिन इनके पास बोरा नहीं आ रहा है। शासन ने ये कहा कि भाई हम पीडीएस का जो बोरा है उसको ले रहे हैं और व्यापारियों से भी ले रहे हैं करके, जो मिल वाले जो देते हैं। अब इसके बाद में कल इनके पास आदेश आया है, डीमो साहब से आया है कि किसान बोरा दे तो उसमें तौलवा लेना। तो हम तो हमारे जब शासन के पास भी बोरा नहीं है तो हमको कहाँ से मिलेगा बोरा? अब प्लास्टिक बोरा सब मिले हैं, सब किसान 12 रुपये 15 रुपये में सब भरे हैं। हम प्लास्टिक बोरा में तुरंत बोरा यहाँ पर पहुँचाया जाए और जो मिल जो ये जो डंप पड़ा हुआ है ना, इसको उठाव करे मिल वाले, और वो भी खाली हो जाएगा तो हमको फिर से वही बोरा फिर से ये। जी, आपका नाम क्या है? गोविंद पात्रे, एडवोकेट। जी, आप क्या हैं?
अध्यक्ष हुई समिति का जी। विरोधी समिति यहाँ पे क्या समस्या हो रही है? 453। यहाँ समस्या है कि माल तो पहले उठ नहीं रहा है, जितना लिमिट था उससे डबल माल एकत्रित हो गया है संग्रहण केंद्र में। और वहाँ न तो पीडीएस वाले के बोरा आया है, वो सब किसानों को दिया जा रहा है। अब बोरा की कमी में किसानों का धान भी तौल नहीं हो पा रहा है। किसान लोग रोज़ आ रहे हैं यहाँ पर टोकन लेने के लिए, तो नाम तो लिखा जा रहा है लेकिन टोकन नहीं कट पा रहा है। अभी 2-3 दिन से तो टोकन ही नहीं कट पा रहा है। तो फिर इस स्थिति में ऐसी धान स्थिति में कैसे धान का उठाव नहीं होगा तो धान खरीदी बंद करना पड़ेगा। तो अभी आप लोग कोई अधिकारी के पास गए थे? अभी जाने हैं, अधिकारी के पास जाना है, कलेक्टर साहब के पास। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बोरा भिजवाएंगे करके, तो अभी तक के तो आया नहीं है। तो ये किसानों की समस्या तो बढ़ गई है। ठीक है। हाँ शुरू बोल रहा हूँ। यहाँ धान खरीदी कैसे बंद है? धान खरीदी बंद नहीं, धान खरीदी तो चालू है पर काफ़ी समस्या हो रही है जी। क्या है, हमारे यहाँ जो फड़ है ना धान खरीदी केंद्र, वो छोटा है जगह, जिसके चलते क्या है, और धान का स्टॉक बहुत हो चुका है और जो बफर लिमिट है उससे डबल से भी ज़्यादा है, जिसके चलते अब जो किसान का धान आ रहा है ना, उसको अंदर आने में, उसका तौल कराने में बहुत सारी समस्या हो रही है, क्योंकि जगह कम है, स्टॉक ज़्यादा है। और अभी 2 दिन से हम लोग काफ़ी किसान लोग घूम रहे हैं टोकन के लिए, पर दिक्कत ये है कि हमारे पास जगह के साथ साथ ना बारदाना का अभाव है। बारदाना कम होने के कारण 24 तारीख तक टोकन फुल हो चुका है। आगे अब टोकन 2 दिन से कल और आज नहीं काटे हैं क्योंकि बोरी कम है। बोरा जैसे बारदाना उधर से आएगा तो और धान का उठाव होगा तभी टोकन काटना शुरू करेंगे। किसी को आपके द्वारा कोई सूचना दिया गया है? कल जाकर मौखिक डीएमओ सर को सूचना मैं दिया था और आज पत्र के माध्यम से सूचना देने जाने वाला। तो कल गए थे तो क्या बोले? कल अब सर ने आश्वासन दिया है कि ठीक है, अभी तो 2 दिन के लिए आपके पास है। मैं बताया सर को कि सिर्फ 2 दिन के लिए बस अभी मेरे पास बारदाना उपलब्ध है सर, बारदाना उपलब्ध करा देंगे करके। तो बोले 2 दिन के लिए तो अभी है, चलिए ठीक है, देखते हैं, व्यवस्था कराते हैं। ऐसा करके आश्वासन दिया गया उनके द्वारा। लश्कर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक अवैध चाकू बरामद किया है। वहीं कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशन में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान पीपली पुल से आरोपी विवेक उर्फ बाबू पुत्र रोहतास को चाकू के साथ और दूसरे आरोपी सचिन पुत्र ओंकार को एक देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। थाने का वांछित अभियुक्त सचिन सनो ओमकार निवासी सोसाइटी रोड को एक तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ा गया। इसके विरुद्ध थाने में कई मुकदमे हैं, इसमें इसको वैधानिक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय पेश किया गया। इसके अलावा पुलिस ने इसके साथी बाबू को भी पकड़ा है, जिससे एक चाकू बरामद हुआ। इसके खिलाफ भी अभियोग दर्ज कर न्यायालय पेश भेजा जाएगा। नगर परिषद पिछोर में स्वच्छता मिशन 2021 को लेकर नगर परिषद द्वारा कठपुतली नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को साफ सफाई, स्वच्छता एवं कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। कठपुतली का नाटक के माध्यम से सभी वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे लोगों को स्वच्छता के बारे में पता चल सके एवं यदि बीमारी से बचना है तो स्वच्छता का पालन करना अनिवार्य होगा। ये जानकारी कठपुतली द्वारा कलाकारों ने दी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी धर्मेंद्र सिंह यादव का कहना है कि सभी 15 वार्डों में स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त प्रदेश के तहत दतिया के सिरसा ग्राम में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। जिला आबकारी अधिकारी सुश्री निधि जैन की टीम एवं उन्नाव पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए सिरसा कंजर डेरा पर दबिश दी, जहां मौके पर 20,000 किलोग्राम गुड़ लहान एवं 300 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब, अवैध शराब बनाने के उपकरण, 64 नीले रंग के ड्रम, 9 भट्टी, 7 पराते, अवैध शराब सहित लगभग 12 लाख रुपए की सामग्री जब्त कर ली गई है। क्या मामला है, क्या कार्रवाई की है? आज जो हमारे दतिया कलेक्टर सर का जो उद्देश्य है, मार्गदर्शन है हमारे साथ और एसपी सर के सहयोग के साथ जो हमने सिरसा कंजर डेरे पे कार्रवाई की है, इसमें उन्नाव पुलिस की मदद से हमने संयुक्त कार्यवाही की है।
और इसमें जो हमें मिला है 20,000 किलोग्राम महुआ गुड़ लहान जो हमने ऑन द स्पॉट नष्ट किया है। साथ ही 300 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब जिसको हमने कब्जे आप कर ही लिया है। 34(1), 34(2) के 4 प्रकरण बने हैं और जो एक अप्रॉक्स रहेगा वो 11 से 12 लाख की जब्ती है। और इसमें जो हमारा एक उद्देश्य है कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश और नशा मुक्त दतिया बने। तो जो इजीली अवेलेबल अवैध शराब है जो हर एक किसी भी युवा को 10, 20, 50, 30 रुपए में मिल जाएगी, वो वैसा ना रहे। तो इस एक तारतम्य में ये कार्यवाही भी मैं कहना चाहूँगी, ये हमारा उद्देश्य रहा है। कुल कितनी कीमत की कोई गिरफ्तारी है? इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, अज्ञात केस हैं क्योंकि मौके पे लोग वहाँ पर नहीं मिले, भाग गए। और जो कीमत है वो अप्रॉक्स 11 से 12 लाख है। नगर परिषद विकासखंड पिछोर शहीद इंद्रजीत सीमा ग्राम सहोना के पास बने डेरे पर रहने वाले शहीद इंद्रजीत सिंह चीमा देश के लिए 12 दिसंबर 2008 को शहीद हुए थे। मंगलवार को उनके निजी निवास पर उनकी 12वां शहीद दिवस मनाया गया। साथ ही गुरु नानक साहिब के ग्रंथ का वाचन भी किया गया, जिसमें डबरा विधानसभा के विधायक सुरेश राजे, जिला ग्रामीण अध्यक्ष अल्पसंख्यक सफीक खान, ITCL ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद उमेश खान, भारतीय जनता पार्टी नेता प्रभाकर शर्मा, मोहम्मद रईस खान, जाबिर अली, राजू खटीक, अमरीश शर्मा आदि उनके निजी निवास पर पहुंचे और वहां उनके फोटो पर पुष्प अर्पित किए। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस नशीले पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार की है। मुजफ्फरनगर जनपद के SSP अभिषेक यादव के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे जीरो ड्रग्स अभियान के अंतर्गत चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर लड़वा रोड भट्टे के पास से एक अभियुक्त को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने लगभग 4 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्ट का चूर्ण बरामद किया है। इसकी कीमत हजारों रुपए बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।